हेलो जेई एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे जेई जर्नी के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे मैथन ने मुझे AIR 2397 लाने में बहुत हेल्प किया। तो मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को डिस्काउंट पे मैथन का टेस्ट सीरीज बाई करना है जिसे मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और पिन कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग बाई कर लीजिए। उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे आप लोग मेन वेबसाइट से जाके बाई करेंगे तो आप लोग को महंगा पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि मेरे लिंक से ही बाई करिए, ठीक है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जर्नी का शुरुआत से 10th क्लास में कि मैंने अच्छे परसेंट आए थे बोर्ड्स में, तो और मैथ में इंटरेस्ट भी था, तो मैंने जेई ले लिया। फिर अब देखा 11th का क्लास कोचिंग करने लगा। तो शुरुआत में नॉर्मली सब चलते रहा, जैसा नॉर्मली सबका होता है कि 11th में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, मुझे भी हुआ। और मैंने जो 11 था मेरा 50% बैकलॉग था और 50% मैंने थोड़ा ठीक ठाक किया था। फिर मैंने जो 12th में आया तब मैं सीरियस हो गया, हाँ, और मैंने तैयारी करना चालू कर दिया अच्छे से। लेकिन फिर मुझे कोचिंग का मतलब अपना सच्चाई पता चल गया कि जैसे मैं 12th का मिड आया, जैसे जुलाई अगस्त, उस समय तक मुझे पता चल गया कि इन लोग का सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा बाकी था और हम लोग का टेस्ट भी मतलब जो हो रहा था, मतलब सिलेबस कंप्लीट ही नहीं था, कोचिंग का टेस्ट हो रहा था और टेस्ट भी जो कोचिंग में था उसका लेवल बहुत ईजी वो लोग रख रहे थे कि बच्चा सब डिमोटिवेट नहीं हो। हाँ, और जो इजी लेवल था कोचिंग का, इस वजह से जो सब बाकी बच्चे सब जो सिर्फ कोचिंग का टेस्ट दिए उन लोग का जेई मेंस ना निकला, ना एडवांस निकला। सिर्फ मेरा ही था जिसका जेई एडवांस निकला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसमें बोल्ड डिसीजन लिया। मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया नवंबर के टाइम में और फिर मैंने मैथन का टेस्ट सीरीज लिया। लेकिन मैं मेंस के पहले मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं दे पाया था, मैं सिर्फ 3-4 ही टेस्ट दे पाया था उसमें से। लेकिन फिर भी 3-4 ही टेस्ट मैंने दिए और एनालाइज किए, उसके बदौलत भी मेरे 98.96 परसेंटाइल आ गया और मेरा 16,000 रैंक आया। और मैं टेस्ट नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना था उस टाइम में, और प्लस प्रैक्टिकल हो रहे थे स्कूल के और प्लस बोर्ड्स भी था। तो इन सब से मैं सबसे फ्री होकर के जब अप्रैल आया तो अप्रैल अटेम्प्ट तो यूं ही निकल गया, लेकिन फिर एडवांस का मेन रहता है। तो मैंने देख लिया था मेंस का टेस्ट सीरीज कितना बढ़िया होता है, तो मैंने एडवांस का भी मैथन का ले लिया टेस्ट सीरीज और मैंने लिया। तो फिर मैंने शुरुआत में तो उसमें मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे थे, लेकिन मैथन का जो क्या था कि क्योंकि मुझे आसान टेस्ट देने का आदत था इसलिए कम नंबर आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने एनालाइज किया और मेरा मार्क्स इम्प्रूव करते गया उसके टेस्ट में और वीडियोस में। और मैं ये भी बता दूं कि अगर इस वीडियो पे 20 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं हाउ टू एनालाइज मैथन का मैं टेस्ट सीरीज़ को कैसे एनालाइज करते हैं टेस्ट को कि आप लोग का मार्क्स इम्प्रूव करे, उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, हाँ, तो मैं आगे बता देता हूँ कि वैसे हुआ, एनालाइज किया, इम्प्रूव किया। और प्लस मैथन का टेस्ट सीरीज का ये भी बात अच्छा था कि हर बार जो टेस्ट में था पैटर्न चेंज होता था जेईई एडवांस का। तो इससे क्या हेल्प हुआ, जैसे 2024 से 25 में पैटर्न चेंज हुआ है तो मुझे उतना ज़्यादा मुझे ये मैं इसे यूज टू हो गया था, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा। और लेकिन वही बाकी कोचिंग के टेस्ट में क्या होता है कि आप लोग का एक ही पैटर्न पे सारा जेईई एडवांस का टेस्ट करा रहे हैं, तो उससे बच्चा सबको वही पैटर्न का या आदत होता है और मेन एग्जाम में अगर पैटर्न चेंज होता है तो वो लोग घबरा जाते हैं। हाँ, लेकिन और क्या था मैथन में, जैसे हर बार जितना भी टेस्ट होता था सब 6-6 घंटा का होता था, तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलता था। और लेकिन वही बाकी सब जो कोचिंग में होता है, कुछ ये एडवांस का पैटर्न में 3 घंटा का ही टेस्ट कराते हैं, तो वो मुझे सही नहीं लगता है क्योंकि टेस्ट देना अलग बात है और 6 घंटा एक जगह बैठ के रहना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए। तो वो आप लोग को मैथन का टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस होता है। और क्या था कि जैसे इस बार बहुत सारे क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर भी होते थे, तो बहुत सारे बच्चे क्या किए, नेगेटिव आंसर देख कर घबरा गए क्योंकि वो लोग जो टेस्ट देते थे उसमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूमेरिकल में आंसर होता था, लेकिन मैथन का टेस्ट में नेगेटिव आंसर भी रहता था, तो उससे भी मैं यूज टू था। और क्या था कि जैसे मैथन का टेस्ट सीरीज में नॉन लविंग कैलकुलेशन भी होते थे जो कि बहुत लंबी जाते थे। हाँ, तो मेन एग्जाम में भी वैसे कैलकुलेशन आते थे, तो मुझे उसका प्रैक्टिस था, तो मैंने
वैसे क्वेश्चन भी बना दिए, और वहीं ये ऐसे क्वेश्चन बाकी कोचिंग के टेस्ट में नहीं रहते थे। तो ये सब चीज़ थी जो मुझे बहुत हेल्प की। और जो क्वेश्चन भी रहते थे मैथन का, वो काफ़ी अच्छे लेवल के रहते थे। आप लोग उसमें जेईई एडवांस के में आप लोग को बहुत एकदम लगभग रिलेवेंट था, 100% रिलेवेंट रहेगा। इससे ज़्यादा तो अभी के टाइम में मैंने बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट देखे हैं। लगभग मैंने टेलीग्राम से उठा करके मैंने 10-12 टेस्ट सीरीज देखे हैं अलग अलग कोचिंग के, लेकिन जितना रिलेवेंट और गोटेड मैथन का टेस्ट सीरीज है उसके आसपास भी और कोई कोचिंग का टेस्ट मुझे नहीं दिखा। इसीलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि मैथन का ही टेस्ट सीरीज ले, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उससे आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। और क्या होता है, क्या मुझे इस बात का भी रिग्रेट होता है कि मैंने जल्दीबाजी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था इस मैथन का टेस्ट सीरीज के बारे में। मैं तो इधर उधर घूम रहा था कौन से कोचिंग का टेस्ट सीरीज अच्छा है, लेकिन शुक्र मुझे मिल गया। और मैं अभी भी इस बात को रिग्रेट करता हूँ कि मुझे ये अभी जो टाइम चल रहा है जून जुलाई, उसमें क्यों नहीं पता चला। अगर पता रहता तो मेरा अंडर 500 तक रैंक आ जाता था। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द ये टेस्ट सीरीज बाई कर लीजिए। आप ही लोग का फ़ायदा होगा और आप ही लोग का रैंक ज़्यादा अच्छा आएगा। थैंक यू।